हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछले हफ्ते के चारों लेक्चर देखे क्या आपने? पिछले हफ्ते के चारों लेक्चर में मैंने आपको बीआरएस के बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सिखाए थे। उसमें लगभग सारे के सारे लॉजिक मेरे सिखा के हो गए हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम करने वाले हैं। कुछ नए नए पॉइंट्स आ भी जाएंगे, उसको भी मैं डिस्कस करते जाऊँगा। याद रखो, बीआरएस का प्रॉब्लम, इसका मतलब दो अलग अलग चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। टेक्निक विच इज़ गोइंग टू गिव अस मार्क, एंड लॉजिक, सो दैट अपना दिमाग क्लियर रहना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में ज़्यादा लॉजिक के पीछे मत लगो, क्योंकि एग्जाम में शायद आपको बीआरएस का भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में आगे के कुछ तीन टॉपिक्स है, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, और एक फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, और सिंगल एंट्री करके टॉपिक है, जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करने को एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको जो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना अपने पास रहना चाहिए। इसके लिए जो जो टॉपिक में हम टेक्निक को यूज़ करके श्योर शॉट पूरा मार्क्स ले सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट समय बचा सकते हैं, तो वैसे ही करना चाहिए। इसके लिए वो हाथ का जो टेक्निक है या फिर सोचने का जो टेक्निक है, अच्छा टेक्निक है, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम एग्जाम में अपने को मार्क्स खींच के लेके आने का है, तो वहाँ पे अपना जो वर्किंग नोट का टेक्निक है वो यूज़ करने का है। वर्किंग नोट का टेक्निक याद है ना आप लोगों को? मैंने क्या सिखाया था? बीआरएस का फॉर्मेट पहले 15 से 16 लाइन के लिए बनाने का। उसके बाद में जो बचा कुचा पेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, पेज फोल्ड करेंगे बीच में। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे कैश बुक, राइट हैंड साइड में रखेंगे पासबुक। कैश बुक के अंदर दो पार्ट, रिसीट, डिपॉजिट, पेमेंट, विड्रॉल। और पासबुक जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, मिरर इमेज है कैश बुक का। इसका मतलब पहले पेमेंट विड्रॉल और बाद में रिसीट डिपॉजिट। ये बेसिक पॉइंट्स है, फॉर्मेट पूरा कर लो और फटाफट से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चालू करेंगे। चलो देन, आज का प्रॉब्लम देखेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, पता नहीं है मतलब वो कैश बुक का बैलेंस रहेगा कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट रहेगा, कुछ पता नहीं है। फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी कुछ आएगा वो अपने को ढूंढ के निकालने का है। फॉर हुम? फॉर मिस्टर भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के बुक्स में अपन लोग लिख रहे हैं तो पहले हेडिंग लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ भुवनेश्वर, एंड इट इज़ ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो फिर नाम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। चलो फिर आगे देखेंगे क्या बोलता है प्रॉब्लम। पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹53,970। क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं? नंबर 1 पासबुक, नंबर 2 ओवरड्राफ्ट। पासबुक का भी नाम लिया है और ओवरड्राफ्ट का भी नाम लिया हुआ है। तो पहले मुझे याद करना पड़ेगा हम लोग बैलेंसेस कैसे लिखते हैं। एक कौन है? कैश बुक। कैश बुक में आपका बैलेंस क्या रह सकता है? डेबिट रह सकता है, नहीं तो क्रेडिट रह सकता है। अगर वो डेबिट बैलेंस रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मल बैलेंस एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव बैलेंस। और अगर वो क्रेडिट रहेगा तो इट इज़ कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ निगेटिव बैलेंस। उसके बाद में आगे कौन है? पासबुक है। पासबुक के अंदर दो पार्ट रह सकते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या आएगा? नॉर्मल। ओ सॉरी, पासबुक इज मिरर इमेज, तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए निगेटिव बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो जाएगा इट इज नॉर्मल बैलेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव बैलेंस। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड। इसका मतलब क्या होता है? अगर प्रॉब्लम कहेगा कि बैलेंस एज पर पासबुक, जो अपने प्रॉब्लम में बोला हुआ है, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये रूल्स को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ पासबुक के रूल्स को देखूंगा, क्योंकि शुरुआत पासबुक से करनी है। तो अगर पासबुक में उन्होंने बोला निगेटिव बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो समझ जाने का कि अपने को डेबिट साइड में लिखने का है पासबुक में। तो इसका मतलब मुझे पहले लिखना पड़ेगा बीआरएस के स्टेटमेंट का पहला लाइन, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अमाउंट रहेगा 53,970। और उसके बाद में मैं नीचे चला जाऊंगा अपने पासबुक के पास और वहाँ पे लिखूंगा ओवरड्राफ्ट 53,970 ऑन द डेबिट साइड। सर डेबिट साइड में क्यों लिखा, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट रहेगा तो डेबिट साइड में आता है। सो पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड में आ गया। फिर अपना बचपन का रूल, चलो फिर से एक बार तुम्हारे साथ मैं लिख लेता हूँ तो तुमको जल्दी समझ में आएगा क्या है करके अपना रूल। रूल क्या है अपना रे? जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन, और कैश बुक माइनस, सॉरी पासबुक माइनस तो कैश बुक प्लस, एक साइड प्लस तो एक साइड माइनस। तो अभी तो अपने को पता चल गया कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखोगे तो ऐड करना है, कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखोगे तो माइनस करना है, डिडक्ट करना है। चलो लेट मी गो अहेड नाउ, लेट मी कंसिडर द ट्रांजैक्शंस।
पहला ट्रांजेक्शन क्या है, अब ये थोड़ा सा अटपटा पॉइंट याद रखो, क्योंकि पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बोल के रखा हुआ है, तो देयर इज अ चांस कि कभी कभी कन्फ्यूजन होगा। अगर मन में कन्फ्यूजन आएगा तो अपनी टेक्निक को याद रखने का, वो तो आपको कभी भी गलती करने को नहीं देगी। देखो क्या कहता है प्रॉब्लम, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट विथ ₹17,070। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मतलब ये मिस्टेक हुआ है, वो तो पता चल गया है, और ये मिस्टेक कैश बुक में नहीं है, ये मिस्टेक पासबुक में है, क्योंकि बैंक ने गलती किया है तो बैंक गलती कहाँ पे कर सकती है, पासबुक में ही कर सकती है। इसका मतलब अपने को पासबुक में जाना है, और उधर क्या किया है, रॉन्ग क्रेडिट दे के रखा हुआ है 17,070 से। तो मैं चला जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट 17,070, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों ऐड करना पड़ेगा, एकदम सिंपल लॉजिक है कि आपका पासबुक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का बैलेंस नहीं बोल सकता मैं भी उसको, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 53,970 का, और कैश बुक में क्या है अपने को पता नहीं, वो अपने को ढूंढ के निकालने का है कि वो नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कुछ पता नहीं है। पासबुक में ओवरड्राफ्ट है 53,970, उसको उन्होंने बाद में रिसिट डिपॉजिट डाल दिया है 17,070 का। रिसिट डिपॉजिट डालने की वजह से, रिसिट डिपॉजिट कैसे, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि ओवरड्राफ्ट कम होगा, सोच के देखो, उन्होंने ओवरड्राफ्ट को खाली फुकट कम करके रखा हुआ है। बैंक का पासबुक जो है उसमें उन्होंने रिसीट डिपॉजिट रिकॉर्ड किया है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट को खाली फोकट कम करके रखा हुआ है। हम बोलेंगे अरे गलती से कम किया है तुमने, क्योंकि अगर ओवरड्राफ्ट है और पेमेंट करोगे तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट है और डिपॉजिट करोगे तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने रिसीट डिपॉजिट साइड में रॉन्ग क्रेडिट दे दिया है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, लेकिन ओवरड्राफ्ट एक्चुअली कम हुआ नहीं है, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड करना पड़ेगा। तो 17,070 रुपीज़ आर टू बी एडेड। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है, बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन टू चेंबर ऑफ कॉमर्स ₹6,000 और मिस्टर भुवनेश्वर स्टैंडिंग ऑर्डर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, क्या नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पे किया हुआ चेंबर ऑफ कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का बिजनेस मेंबर रहता है, तो उस मेंबरशिप को उसको एनुअली भरने का रहता है। मेंबरशिप का डेट अगर चला जाएगा तो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, वो साल में एक बार ही भरने का, तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे हाथ से भूल चूक हो जाए। ऐसा भूल चूक नहीं होना चाहिए, ऐसी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उसने क्या कर दिया, भुवनेश्वर ने बैंक को पहले बता दिया है, सो एंड सो डेट आएगा तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकालो और चुपचाप से ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास मेरा एनुअल मेंबरशिप भी भर दो। बैंक ने वो कर दिया, बैंक ने ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को पूरा कर दिया है। इसका मतलब अभी बैंक में से पैसा निकल चुका है, बैंक ने पेमेंट कर दिया है, विड्रॉवल हो चुका है बैंक में से, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, पासबुक में पेमेंट विड्रॉवल साइड में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा 6,000, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस जो है वो 53,970 है। हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, पासबुक में बैठे हुए हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और वो बोलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, कैश बुक ने अभी तक पेमेंट किया हुआ नहीं है। इसका मतलब अपने को सोचना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन की वजह से पासबुक का ओवरड्राफ्ट एक्चुअली स्पीकिंग जितना होना चाहिए उससे कम हो चुका है, और कैश बुक का कम करने का बाकी है, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 6,000 रुपीज़। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹350। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹350। तो बोलूँगा कैश बुक में चले जाना, पेमेंट साइड में चले जाना, अंडरकास्टिंग बोल देना। अंडरकास्टिंग का मतलब है डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है ऊपर जो साइन दिया है उसका एक्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा। 350 रुपीज़ अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस साइन में लिखा है, लेकिन अंडरकास्टिंग है मतलब डाउनवर्ड एरो है, मतलब माइनस करना पड़ेगा 350 रुपीज़, बिकॉज इट इज पासबुक का पेमेंट साइड विच इज अंडरकास्ट। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक वॉज ₹1530। देखो शब्द कौन सा यूज किया है, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट चार्ज, चार्ज मतलब अपना खर्चा हो गया है। सो पासबुक में क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पेमेंट विड्रॉल सर में इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा 1530, मतलब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट को अपने को अभी बैंक ने ऑलरेडी कम कर दिया है, कैश बुक को अभी तक कम करने का बाकी है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में कैश डिपॉजिट ऑफ 23,000 ऑन 31 अक्टूबर 18 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक। सो पासबुक में एंट्री है ही नहीं, कैश बुक में डिपॉजिट के साइड एंट्री किया रहेगा 23,000, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अभी तक कम हुआ ही नहीं है पासबुक के हिसाब से, और कैश बुक में हमने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है, तो अपने को उसके हिसाब से माइनस करना पड़ेगा। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹40,000। चेक्स इशूड बोला है, इशूड बोला है, इसका मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा चेक्स पेमेंट विड्रॉल साइड में इशू करते तो हम लोग इशू करते हैं, मतलब अकाउंटेंट को पहले पता चलता है तो अकाउंटेंट पहले रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए कैश बुक के पेमेंट विड्रॉल साइड में चेक का एंट्री आ गया 40,000, फिर वो अपने अलग अलग जो सप्लायर्स है उनके पास चेक पहुंचेंगे, फिर वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, फिर उनका बैंक आरबीआई का क्लियरिंग हाउस, फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस अपने पास, वो ट्रंकेशन का सिस्टम जो मैंने आपको सिखाया वो इट टेक्स टाइम।
तो देयर इज अ चांस कि उधर से चेक अपने बैंक मैनेजर के पास आने को टाइम लगेगा, अपने बैंक मैनेजर को अभी तक पता ही नहीं है, मतलब पासबुक में एंट्री आया ही नहीं है, सिर्फ कैश बुक में एंट्री आ गया 40,000 रुपीज़ का। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज द बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट इज एज पर पासबुक, बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 53,970 गिवन बाय द पासबुक, और उसमें एंट्री आया ही नहीं है। कैश बुक बोलते हैं कि बाबा मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस और ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया रहेगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम एडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग 23,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। चलो फिर अब हम देखेंगे फटाफट से मेन आंसर किस तरह से पूरा करने का। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 53,970, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक पासबुक, बैंक इन द पासबुक 17,070, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 40,000, फिर उन दोनों को टोटलिंग करके ले लिया 57,070 आउटर कॉलम में, सब टोटलिंग कर दिया 1,11,040। अपना टोटलिंग खुद कीजिए, मेरा टोटलिंग के लिए याद मत रखिए, फटाफट से पूरा करके आंसर चेक कीजिए। फिर बाद में आएगा कौन, एनुअल सब्सक्रिप्शन टू चेंबर ऑफ कॉमर्स पेड बाय द बैंक डायरेक्टली ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो अपने को माइनस करने का था 6,000। अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक डाउनवर्ड एरो था, तो प्लस के जगह पे माइनस करना पड़ेगा 350। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 1530, एंड कैश डिपॉजिट अनरिकॉर्डेड इन पासबुक ₹23,000। इसका सबका सब टोटलिंग मेरा आया है 30,880। अब जरा संभल के, छोटा सा नया पॉइंट आ गया, 1,11,040 रुपये अपना सब टोटलिंग आया था, उसमें से 30,880 मैंने माइनस कर दिया है, तो बचेगा कितना, 80,160। बट मज़े की बात क्या है कि ये फिर से पर पॉजिटिव अमाउंट आ गया। फिर मैं बोलूँगा सर इसका नाम क्या रखूँ, क्योंकि पॉजिटिव मतलब बैलेंस और नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। मैं बोलूँगा सच्ची बात है, व्हाट यू आर सेइंग इज 100% करेक्ट, लेकिन थोड़ा दिमाग चला मेरे बच्चे। इधर बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो जब तुमने यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट लिखा था तब तुमने नाम रखा था ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट मतलब पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब पॉजिटिव, ऐसा हमने खुद ही इस प्रॉब्लम में करके रखा हुआ है, और अभी फिर से पर पॉजिटिव आ गया, मतलब नाम फिर से पर रखना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर आपको याद रहेगा तो थर्ड लेक्चर में मैंने इसका आपको एक चार्ट बना के दिया था कि ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट कहाँ से किया तब कौन सा साइन था, आंसर कहाँ पे आया तब कौन सा साइन है, मतलब नाम क्या देखना पड़ेगा, ऐसा करके मैंने आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया था। थर्ड लेक्चर जो है अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, उसमें ज़रूर से देखिए मैंने क्या क्या किया हुआ है। ओके चलो देन, फिर आज के लिए अपना आंसर क्या आ गया, 80,160 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, और एक ऐसा ही प्रॉब्लम करके लेके आऊँगा। फटाफट एक एक प्रॉब्लम करते जाएंगे, एक लेक्चर में एक प्रॉब्लम, आगे जाएंगे मस्त से, और फिर एक बार BRS खत्म हो गया फिर आगे वाले टॉपिक्स करना चालू करेंगे। चलो देन, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।